हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हो गई थी और सुबह होते ही फटाफट से एक लड़की आई। उसको हमने कुछ खाना दिया खाने के लिए। उसके बाद सब्जी वाला आया था। मम्मी ने उससे कहा कि चाय में खड़ा हो जा, तो वहाँ से फिर मम्मी ने कुछ सब्जी खरीदी और जब तक जो सब्जी नहीं मिली थी उसको लेने के लिए बाजार जा रही थी और उसने फटाफट से साइकिल निकाली। इतनी गर्मी थी कि उसने मुँह मारा फटाफट से और मुँह बांधने के बाद ये साइकिल खड़ी की और उसके बाद जल्दी से साइकिल से चली गई टमाटर लेने के लिए। फिर जब तक मम्मी ने आलू भी खरीदी थी उनको उबाल लिया और उबालने के बाद उन्होंने उसको आलू को छीला। बॉयल जब आलू बॉयल होने के बाद छीलने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाए, चिप्स बनाए, आलू की सब्ज़ी बनाई और जो भी ये सारी चीज़ें खीर वगैरह होती हैं उसको बनाई। जब तक शाम हो गई थी कूलर सही करने वाले भैया आ गए थे, तो उन्होंने एक एक करके पहले रिक्शे में से सारी जो भी कूलर का सामान था उसको अंदर रखा। पहले उसकी टंकी, फिर ऊपर का ढक्कन, फिर चारों जो टटियाँ होती हैं वो, फिर उन्होंने फटाफट से उसके अंदर लगाई घास और जल्दी से रखी ईंट। और ईंट रखने के बाद उन्होंने इसको रखा। नीचे रखने वाली टंकी होती है लेकिन ये सही नहीं सेटल बैठ रही थी। उन्होंने फटाफट से इसके अंदर दो दो ईंटें लगाई। ईंटें रखने के बाद वापस ये टंकी रखी। अभी टंकी सही हो गई थी। उसके बाद उन्होंने एक एक करके साइड टट्टियाँ लगाई। सबसे पहले उन्होंने उसको तार क्या कहते हैं कूलर की टट्टियाँ लगाने के लिए कुछ तारों की जरूरत होती है, तो उन्होंने सबसे पहले लोहे का तार लिया, उसको थोड़ा सा मोड़ दिया। मोड़ने के बाद उसको पेचकस प्लास से सही कर दिया। उसके बाद गैस हमने फटाफट से भैया को दिया पानी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी तो हर किसी को प्यास लग जाती थी। लेकिन ये भैया खा रहे थे गुटखा, तो उन्होंने फटाफट से रुका। उसके बाद हमने जल्दी से चाय बनाई भैया के लिए और दूध गर्म करने लगा। जब तक इनकी टट्टियाँ खड़ी हुई थी दूध बनाना स्टार्ट कर रही थी। जब ये दोनों टट्टियाँ आराम से लग गई थी उसके बाद गाइस आपको तो पता है गर्मी आ रही थी, तो गर्मी में हर कोई कूलर आता है, तो आप जल्दी से हमारे 20K करवा दो ताकि हम एक बड़ा कूलर खरीदें। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा 20K हो जाएंगे तो हम बड़ा कूलर खरीदेंगे। उसके बाद हमने जल्दी से इस कूलर को सेट किया और ये सेट पूरा हो गया था। तो मेरा भाई है छोटा वाला, उसको कूलर पूरी तरह से सेट हो गया था। तो मेरा ये छोटा वाला भाई है, इसको कूलर के आगे खड़े होने में बहुत मज़े आते हैं। आप कमेंट करना किस किस के भाई ऐसे हैं जो कूलर चलाते हैं उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मेरा भाई ऐसा ही है और गर्मियों में नहा के आएगा फटाफट कूलर के आगे खड़ा हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कूलर के ऊपर का ही ढक्कन लिया और उस ढक्कन को भी अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद इन्हें लेजम चाहिए थी तो उन्होंने नहीं मिली लेजम, तो मेरे पापा ने क्या किया कि हमारे पास एक और लेजम थी तो उसको काट के इसमें लगा दिया ताकि ये थोड़ी सही हो जाएगी। तो इन भैया ने चप्पल ली, चप्पल के 4 टुकड़े देख सकल तो मैदा ही खेलती है। मैदा सुख राखी जा तो दिया तो फोटो आ रही है कभी ये बता। हां कभी मैंने चाहा तुझे खुद से ज्यादा मेरे बाद इसकी गवाह तुम ही। कैलकुलेटर भी आगे का तो 60 आई है। इस पर बना रही हूँ इसको अभी। चल दूध पी ले तू चल भाई पूरी तो जान बता गाड़ी को भूल जा रही है। उसके बाद गाय हम आते हैं रसोई में और देखते हैं कि मम्मी क्या बनाई थी, क्योंकि एक त्यौहार होता है हमारे यहाँ गणगौर का त्यौहार। उस दिन है ना ये गणगौर के लिए बनाए जाते हैं, मीठे बनाए जाते हैं ज़्यादातर। तो आप कमेंट करना किस किस के यहाँ ये त्यौहार मनता है। उसके बाद मम्मी ने इसको बनाया, मैदे का आटा लाया, फटाफट से बनाया और बनाने के बाद उन्होंने जल्दी से इसको तेल में तल दिया था। जब तक दूसरी तरफ आज करेले की सब्ज़ी बनाई थी तो वो उन्होंने बना दी थी। उसके बाद ये जब तल रहे थे तो जब तक मेरे भाई ने कहा कि मम्मी मैं रायता बना लेता हूँ, तो उसने बेचारे ने रायता बनाया फटाफट से। मसाले डालेंगे इसमें से नमक मिर्च, ये देखो अपने हिसाब से रायता बना रहा है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले रहा है और उसके बाद ये देखो रायते में धनिया पाउडर कौन डालता है इसको कुछ पता नहीं, तो इसने धनिया पाउडर भी डाल दिया। उसके बाद
एंड में ये हुआ कि इसने मसालेदानी के सारे मसाले मिक्स कर दिए। उसके बाद ये देखो इसमें पानी भी डाल दिया रायते में। उसके बाद इनको मिक्स कर दिया अच्छे से, उसमें दही मिलाया, हमारा रायता बन के तैयार हो गया था। शाम का समय हो गया था तो इसने फटाफट से ये पन्नी ली, पन्नी में से ये दही निकाला और दही निकालने के बाद अच्छे से इसको फेंटा और फेंटने के बाद इसने रायता बनाया। जब तक हम बाहर घूमने के लिए चले गए थे तो बाहर जाके देखा ये भैया आपस में बातें कर रहे थे और ये बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन।